कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जीएस के लिए प्रिपरेशन, ठीक है। अब क्योंकि 1 तारीख से क्लासेज आएंगी, 3 या 4 दिन और बचे हुए हैं बच्चों, तब तक मेंटली फिजिकली हर तरीके से हर एंगल से अपना रेडी रहिए और एक दिमाग में तय कर लेना है कि जैसे ही कोई विज्ञापन आता है, जैसे ही आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने क्या करना है, अपनी सफलता में कन्वर्ट करना है, यानी O2S, अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जैसे ही आपको मौका मिले, आपकी सफलता तय हो, इस तरीके से अपने उद्देश्य को साथ लेके चलना है। क्योंकि स्पेशली अगर आप ग्रुप सी की ही तैयारी करना चाहते हैं या स्पेशली ग्रुप सी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अलावा बिल्कुल भावुक नहीं होना, भटकना नहीं है कि दूसरा आपका यार क्या पढ़ रहा है, आपका मित्र क्या पढ़ रहा है, आपका दोस्त क्या पढ़ रहा है, उस चीज से कोई आपको ज्यादा मतलब उससे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपने अगर सोचा हुआ है कि भाई मैं ग्रुप सी के ही एग्जाम की तैयारी करूंगा, मुझे जो है एक वनडे एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस पे ही सिलेक्शन लेना है और जो दूसरी चीजें हैं उसकी तरफ मैं ज्यादा डाइवर्ट नहीं हूंगा, तो तय कर लीजिए। इसके अलावा जिस छात्र को ये लगता है कि मैं बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, रेंजर है, एसीएफ है, इसके अलावा आरओ इस टाइप के जो एग्जाम है बच्चों, एनटी वगैरह के, यानी लोअर पीसीएस, तो उसको ये ग्रुप सी की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप अपर पीसीएस वगैरह एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं, तो फिल्टर होके ग्रुप सी के एग्जाम के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीसीएस की तैयारी करो तो ग्रुप सी निकल जाएगा, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर फिर उसका कभी आपको लगता है किसी वजह से आपको मतलब नीड होती है कि आप सडन सक्सेस चाहिए या जल्दी सफलता चाहिए, आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी चाहिए, उसके साथ आप भविष्य में तैयारी करते रहेंगे, कुछ ऐसा केस, ऐसा सिनेरियो अगर क्रिएट होता है, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इस जर्नी में जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सी चीजें जो छोटे मतलब नीचे के एग्जाम होते हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद 5-6 महीने का अगर आप टाइम देंगे तो आप इजीली ग्रुप सी के एग्जाम को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जीएस का जो पैटर्न है उसको मैंने बताया था। कतिपय छात्र मुझसे ये पूछ रहे थे कमेंट में कि सर अगर जो एनसीईआरटी की महेश बर्नवाल जी की है उसके साथ अगर हम घट्टा चक्र पढ़ें तो कैसा रहेगा। देखो, नुकसान कुछ नहीं है। मैंने लूसेंट इसलिए कहा उसके साथ, आपके पास है तो अच्छी बात है। लूसेंट में क्या है ना, लूसेंट में प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से सभी चीज दी है, यानी वो नीचे के कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट भी हैं, और जनरली वो जो एग्जाम में आते हैं वो चीजें ज्यादा हैं। लेकिन एनसीईआरटी सार में क्या है, वो एनसीईआरटी की ही चीजें। अब आप मान के चलिए किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो अच्छी बात है। आप देखें तो आपको अगर लगता है कि नहीं आपको इस आधार पर तैयारी करनी है, तो आप लोग बिल्कुल महेश बर्नवाल जी के साथ भी कर सकते हैं तैयारी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है बच्चों जो मैंने बताया वो आपके लिए एक ठीक ठाक सोर्स रहेगा जीएस का। साथ ही साथ करंट अफेयर्स वगैरह वाली चीजें मैं आपको कराते रहूंगा, ठीक है। जो कि मैंने आपको लगातार 5-6 वीडियोस दे दिए। आज की वीडियो ये हो जाएगी, उसके बाद 2 या 3 वीडियोस और आएंगे। देन 1 तारीख से हम लोग नए वर्ष से कब पढ़ा, शायद बृहस्पतिवार को पढ़ा ना, आज क्या है 27, 27, 28, 29, 30, 31, 3 दिन और बचे हैं। यानी आपका सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हम लोग नए तरीके से नए सीरीज से पढ़ेंगे। 3-4 दिन आप लोग ऐसे ही एडजस्ट करना। और क्योंकि मैंने आपको बताया जीएस वाला, इसके बाद में कल वाली क्लास में उत्तराखंड, देन एक क्लास में हिंदी रीजनिंग वगैरह वो पढ़ा दूंगा, और अंतिम क्लास में इससे पहले कि आपकी क्लासेस शुरू हो, बुधवार की क्लास में मैं अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस को कंप्लीटली कवर करते हुए आपके एग्जाम को, आपकी तैयारी को एक धार देने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है बच्चों, सिर्फ आपके रक्त प्रवाह को और तेज करने से, यानी अगर आप जो बच्चे पुराने हैं, जो मेरे से पहले से जुड़े होंगे, एक टर्म्स यूज करता था बच्चों में, करता भी हूं, रक्त प्रवाह। रक्त प्रवाह जनरली आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना है, आपको जोश, उसका मतलब है कि उसका जोश आए आपके अंदर, एक मोटिवेशन आपको मिले, एक आपके अंदर ऐसा जुनून जागे कि नहीं भाई इस बार मैंने एग्जाम निकालना है तो निकालना है, ठीक है। यानी आप इफ एंड बट लगाइए ही मत। 2 चीजें बच्चों, आपने एक बहुत चीजें सुनी होंगी, सफल होने वाला छात्र, अक्सर आपने सुना होगा, या आप जानते नहीं जानते हैं, सफलता पाने वाला छात्र वर्ष भर तैयारी करता है। ध्यान से सुनना, सफलता पाने वाला छात्र वर्ष भर तैयारी करता है, और जो छात्र सफल नहीं होते हैं वो वर्ष भर विज्ञापनों के, या जो सुर्खियों के, या जो कब विज्ञापन आएगा, कितने पद आएंगे, इसकी सुर्खियां बटोरता है कि भाई यहां से आने वाला है, इतने आने वाले, ये आने वाले। और जो सफल होने वाला छात्र होगा वो अपनी निरंतर तैयारी करता रहेगा। अब इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि आप विज्ञापन के पीछे मत सोचो, वो अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन
वो उस हद तक सोचना चाहिए जब तक आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। यानी कोई ऐसी चीज जो आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रही है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है, उसको आप इग्नोर कीजिए बच्चों, क्योंकि सफलता की जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस जर्नी में अधिकांश लोग आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे, यानी वो आपसे नेगेटिव ही बोलेंगे कि यार नहीं होता, इतनी किताबें चाहिए, ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है। ग्रुप सी के लिए तो मैंने 11 किताब उत्तराखंड की पढ़ी भी कहेंगे कई लोग आपसे। जीएस मैंने लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ी थी कहेंगे, बिपिन चंद्रा की इतिहास पढ़ी थी कहेंगे। एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी तो मैं 10 बार रिवीजन कर चुका हूं और उसके बाद जाके मेरा जो है ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ। जबकि वास्तविकता वो भी जानते हैं, वास्तविकता ये है अनावश्यक कंटेंट अपने पास क्रिएट किया गया। यानी सबसे बड़ी बाधा सफलता में क्या होती है, आप एक किताब को अगर आप बार बार नहीं पढ़ सकते और आप दसों किताब को एक एक बार पढ़ने तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप कंटेंट जितना अपने पास जमा करेंगे उतना आपको प्रेशर होगा उसे पढ़ने का। अधिकांश चीजें यही होती हैं और छात्र सबसे बड़ी गलती वहीं पे करता है कि वो जबरदस्ती चीजों को अपने पास क्रिएट करता है, जबरदस्ती अपने ऊपर बर्डन बनाता है, उसके बाद वो एग्जाम तक जाते जाते बेहोश हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक किताब को आप भले ही 10 बार पढ़िए, लेकिन 10 किताबों को अगर आप एक एक बार पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं। आप ये जानते हैं बच्चों, ग्रुप सी के एग्जाम की कोई क्या है यहाँ पे, ग्रुप सी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप सी छोड़ दीजिए, आप अपर पीसीएस देखिए, लोअर देखिए, आरओ देखिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आप अपनी आत्मा से पूछिए आपने किसी किताब को कितने ढंग से पढ़ लिया। मुझे लगता है कि एक परीक्षा वाणी के अलावा शायद ही बच्चों ने ऐसी कोई किताब होगी जिसको बार बार देखा होगा, जिसको ढंग से तैयार किया होगा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जीएस के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा किसी बच्चे ने कंप्लीट स्टडी की होगी। कुछ ही छात्र ऐसे होते हैं जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को एक प्लानिंग के तहत आगे लेके जाते हैं, एक नियोजित तरीके से अपने स्टडी करते हैं और वही बच्चों सफल भी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो सफल होता है वो वर्ष भर अपनी तैयारी में लगे रहता है, जुटे रहता है, वो मौसमी नहीं होता। कई बार आप एक टर्म यूज करता था मैं, मौसमी छात्र। मौसमी छात्र क्या होता है, विज्ञापन आने के बाद से तैयारी करता है जब तक पेपर नहीं होता, बस। इसके अलावा वो साल भर क्या सुर्खियां बटोरेगा, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, और जिसका सिलेक्शन होने वाला होगा वो अलग ही दिखेगा। आप किसी भी रिजल्ट में देख लीजिए, आपको अधिकांश छात्र ऐसे मिलते हैं जिसके बारे में आपने ना सुना ना एक्टिव था। क्यों? क्योंकि वो अलग अपने तरीके से स्टडी करता रहा, अचानक रिजल्ट से उसने तहलका मचा दिया। अब इसका कहीं भी कोई मतलब इस चीज से नहीं कि कोई गलत तरीके से सिलेक्शन ले रहा, उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो फेयर तरीके से सिलेक्ट होते हैं, होते थे, होते रहेंगे, ठीक है। हाँ, पहले अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए जिन छात्रों ने सिलेक्शन लिया या जो छात्र पकड़े गए उनकी मैं बात नहीं करता, ठीक है। नॉर्मल एक मैं ईमानदार और मेहनत से स्टडी करने वाले छात्र की बात कर रहा हूं। तो आपको इस चीज को तय करना होगा, पहली बात की अनावश्यक कंटेंट अपने पास क्रिएट नहीं करना है। आप जितना भी जो आपका सिलेबस है, जो आपका टारगेट है, उस लक्ष्य के प्रति जो किताबें आवश्यक हैं उसको अपने पास रखिए, अनावश्यक मत रखिए। अगर आपसे कहूं कि उत्तराखंड के लिए 2 किताबें पढ़नी है या आपने जो 2 किताबें तय की हुई जो आप पढ़ेंगे, उसके अलावा तीसरा फिलहाल मत जोड़िए जब तक आप उनको अच्छे से मत पढ़िए। हाँ, जब तक अच्छे से ना पढ़ लें, ठीक है। तब ये चीज संभव हो सकती है, तब आप इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हैं जब आपका कोई भी स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो चुका हो, आपने उसको सही से समझा हो, सही से उसका अध्ययन कर लिया हो, सही से उसके अंदर आपको जो कंटेंट दिया उसके प्रति आपका अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो विश्वास है वो अगर वो आपको लगता है कि आप इससे आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, तब आप क्या होता है कई बार एड ऑन के लिए एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा कुछ आपको लगता है कि यार चलो मैं इसी किताब को बार बार क्या पढूं, कई बार वो बोर हो जाता है छात्र, तो उस समय उस केस में क्या करता है छात्र, एक नई किताब ले आता है, चलो भाई कुछ अगर छूटा हो गया, थोड़ा सा एंटरटेन के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे पता चल जाए, एक्स्ट्रा तथ्य मुझे पता चल जाए, उसके लिए नई किताब जोड़ते हैं, तब तो ठीक है। तो पहली बात, पहली कंडीशन यही है कि 2026 आते आते, क्योंकि आने वाला है, जो भी एग्जाम होना है सिलेक्शन आपको उसमें लेना है, ये तय कीजिए। दूसरा, फालतू के कंटेंट को अपने पास जमा नहीं करना है। तीसरा, मौसमी छात्र न बनते हुए वर्ष भर या जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक अपने अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि हर कोई आपको ये चीजें नहीं बोलेगा बच्चों। आप मान के चलिए मैक्सिमम लोग आपकी टांग खींचने वाले होंगे। तो पढ़ाई के लिए त्याग बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर त्याग और समर्पण के जैसे भाव हैं, अगर आप ईमानदारी जैसे भाव से अपने आप में क्या करते हैं, अपने आसपास रखते हैं, आप त्याग और समर्पण जैसे भाव को अपने जो अभिवृत्ति में शामिल करते हैं, अपने एटीट्यूड में अगर त्याग और समर्पण के भाव को रखते हैं या ऐसे मूल्य को अगर आप सजोए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का परिणाम आपकी सफलता में दिखता है बच्चों। लेकिन अगर आप कहीं भी देखो, इंसान अंतरात्मा से पूछता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आपके माता पिता ने आपको
कैसे भी भले ही लेबरी करके, मजदूरी करके, दूसरे के घर में काम करके, पत्थर तोड़ के भी आप जानते होंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ना, वहां पे इतने रोजगार के साधन है, और हम सब जानते हैं, हम खुद भी किस चीज से किस चीज का सामना करते हुए आगे बढ़े, हर कोई जानते हैं। ठीक है, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखिए बच्चों, आपके माता पिता ने आपको कितनी मेहनत करके किस तरीके से सिर्फ इस लायक बना दिया कि आप थोड़ा सा एग्जाम के लिए तैयारी सीरियस होकर करें, आप मेहनत करें, पॉजिटिव रहें। भले ही आपको कितना आज सेक्रीफाइस करना पड़ा, आपको जूता लेना है, जूते के लिए पैसे नहीं है, आपको किताबें लेनी, किताबों के लिए पैसे नहीं, लेकिन इन चीजों से डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सिर्फ ये मिल जाए कि भाई आज का दिन आपने अच्छा गुजारा। आप जितनी भी आपके पास ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कोई बच्चे कहते हैं कि टोपी नहीं है पहनने के लिए, कोई कहता है जूता नहीं है, विंटर का सीजन है, कोहरा अलग लग रहा, तो इन सभी समस्याओं से निराश होके, हताश होके परेशान नहीं होना, इसी को अपनी ताकत बनाइए बच्चों, मोटिवेट रहिए। इसी को आपने क्या बनानी है, अपनी मजबूती बनानी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर आप इन चीजों से, इन परिस्थितियों से अपने आप को इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को वो कर लोगे, क्या अडॉप्ट कर लोगे कि हाँ अभी मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, जो है तो है, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा, मेरा भी वक्त बदलेगा, मैं भी चीजों को बदलूंगा, मैं भी हालातों को बदलूंगा। और हालात बदलना इस चीज से नहीं कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई आपने हालात बदल दिए। बच्चों टारगेट छोटे छोटे होते हैं, आप देख के मान के चलिए, आज आपके पास जिन चीजों की कमियां हैं, आपके माता पिता की जो क्षमता है, आपके भाई या जो भी आपके लिए पढ़ाने में आपका सहयोग कर रहे हैं, उनका हमेशा आभार प्रकट करना। जितनी उनकी क्षमता है उतना उन्होंने लगा लिया, तो उस क्षमता से बेहतर अगर आपको बनना है तो आपको किसी न किसी चीज को, आप लक्ष्य सब हर किसी के अपने अपने होते हैं। अब ये नहीं कि सरकारी नौकरी लग के आप जो है बिल्कुल बाय एयर इधर उधर ट्रैवलिंग करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ जो चीजें आपकी आज हैं या जो बुनियादी आवश्यकताओं की आपको कमी महसूस होती है, एटलीस्ट आप उन बुनियादी चीजों को क्या कर पाओगे, अपने लिए फुलफिल कर पाओगे, उन बुनियादी आवश्यकताओं की आप क्या कर पाओगे, पूर्ति कर पाओगे। एटलीस्ट पहला स्टेप, पहला कदम आपका यही होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति भागना शुरू करेंगे। बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना, त्याग समर्पण का भाव अपने अंदर हमेशा जगाना है। ठीक है, दूसरों को नहीं देखना। सबसे बुरी चीज मैं आपको बताता हूं, आजकल जो सबसे ज्यादा बंदा अपना टाइम बर्बाद करता है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन मतलब फोन के ऊपर जो क्या करता है, 24 घंटे रील को स्क्रॉल करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी ये जो इस टाइप की चीजों में लगे रहता है ना, उसका दिमाग हैंग होना तय है। ठीक है, कई बार क्या होता है, फोन वगैरह ये चीजें आपके लिए अच्छी चीजें भी लेके आता है। कई यहाँ पे चीजें आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो भी किसी न किसी हाथ में हैंडसेट पकड़ के, हाथ में फोन पकड़ के ही मुझे सुन पा रहे होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे फोन पे लगे रहिए। ये फोन देखने का एक टाइम होता है, एक अपना एक जो जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो इसमें देखना कि जो भी डिस्टर्बिंग थिंग्स हैं उनसे अपना पाला हटा लीजिए, अपना मतलब उससे पल्ला झाड़ लीजिए, दूर रहिए जो आपको डिस्टर्ब करता है। क्योंकि आप देखना, आप 24 घंटे का टाइम नोट कर लेना, आप एक सुबह उठ के अगले दिन सुबह उठने तक उस 24 घंटे में कितने घंटे फोन पे बिताते हैं। अगर आपको लगता है कि यार हद से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कटौती करनी पड़ेगी। आप अगर फोन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन इतना है, तो स्टडी का मतलब होता है स्टडी। उसके बाद फालतू के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ उतना जरूर देखिए, देखो मैं ये भी नहीं कहता 100% ऑफ कर दीजिए, एंटरटेन का एक सोर्स भी है फोन। कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग हैंग हो जाता है, चीजें काम नहीं कर पाती, माइंड काम नहीं कर पाता, उस समय चलो कुछ देख लिया, वो अलग चीज। अब लेकिन अगर 24 घंटे स्क्रॉल करने में लगे हो तो आपको बच्चों बहुत बड़ा आप समय बर्बाद कर रहे हो, किसी समय का बहुत ही अभाव है। तो इन चीजों से आपको क्या करना है, बचना है। दूसरा, मैंने आपसे क्या कहा कि क्योंकि अगर आपको 2026 के अंदर अगर सरकारी नौकरी चाहिए, आपको जो भी विज्ञापन आएंगे उसमें अंतिम चयन चाहिए, तो आपको नकारात्मक चीजों से सबसे पहले दूर होने का, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव भाव अंदर से क्रिएट कीजिए। अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड है कि मैं इस एग्जाम को निकालूं, एक अभिवृत्ति आपके अंदर जनरेट हो रही है कि मेरा ये इस एग्जाम को निकालना है, तो उस एग्जाम के प्रति आपकी अभिरुचि भी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या शब्द बोल रहे हैं, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, आपका किसी चीज के प्रति, किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव का भाव। जनरली हम किसको बोलते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड कई लोग क्या कहते हैं, अच्छे कपड़े घूम रहा है, ऐसे बोलने का एक तरीका, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, ये एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड का मतलब आपका किसी भी भाव के प्रति, कोई भी ऐसी मनोवैज्ञानिक चीज जिसके प्रति आपका भाव क्रिएट हो रहा है, जैसे आप किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विचार के प्रति, किसी चीज के प्रति जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव भाव क्रिएट होता है, उसी को आप एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति बोलते हैं। अब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना
होना चाहिए, इसको पॉजिटिव कैसे रखना है, एग्जाम। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है आपके लक्ष्य के प्रति कि मुझे इसको पाना है किसी भी तरीके से, तो आपको अभिरुचि भी वैसी ही रखनी पड़ेगी। अभिरुचि क्या, आपकी कौशल, आपकी क्षमता, आपका पढ़ने का तरीका, आपका स्किल, ये किस चीज को डिनोट करता है बच्चों, एप्टीट्यूड को करता है। तो आपको दोनों चीजें क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। एटीट्यूड पॉजिटिव है, उसी के पीछे भागिए, अपना लक्ष्य बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। आप याद कीजिए, अगर आपको बहुत ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चों अपने माता पिता का चेहरा याद कीजिए, तस्वीर देखिए उनको कि भाई कितनी मेहनत करके कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कितना आपके पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि कल के दिन बच्चे का चयन होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों की थोड़ी सी कंडीशन देखो, कितने लोग, आप खुद देखना, आप मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, रियल है या नहीं है बताना। कितने लोग इसमें से ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, कम से कम 70% छात्र इसमें ऐसे होंगे जिनके माता पिता ने अभी अभी या हाल फिलहाल के या कुछ समय पहले कहीं ना कहीं से लोन या उधार लिया होगा, चाहे रिश्तेदारों से हो, कुछ नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए नहीं, आपके परिवार के सर्वाइवल के, किसी की बहन की शादी होगी वो उधार देना होगा या लोन देना होगा, आपके एजुकेशन के लिए कहीं से मांगा होगा वो उधार या लोन देना होगा। किससे उम्मीद है, कौन उसको फाइनल करेगा, आप करेंगे। कैसे करेंगे, आज उन्होंने आपके पीछे इन्वेस्ट किया, वो खर्च नहीं है बच्चों, जो आपके माता पिता आपके पीछे लगा रहे, वो खर्च नहीं है, वो खर्च तब हो जाएगा जब आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तक उनको उम्मीद है और जब तक आपके अंदर क्षमता है कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा, तो ऐसा एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश किया गया आपके माता पिता के द्वारा आपके ऊपर, वो सिर्फ इस उम्मीद से कि ये बच्चा कल के दिन सेलेक्ट होगा, जैसे दिन हमने देखे इसके वैसे ना हो, हमसे बेहतर लाइफ जी सके, इसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी जो इसकी जीवन शैली है या इसका जो भविष्य है वो हमसे बेहतर हो, और हमें भी जो है एटलीस्ट बुढ़ापे में थोड़ा सा सुख प्राप्त हो सके। क्योंकि माता पिता यही उम्मीद करते हैं बच्चों से, आपसे कुछ नहीं मांगने वाले हैं वो, ये ध्यान रखना, आप कहीं पहुंच जाए, आपसे किसी के माता पिता ने आज से उनके बच्चों से ये नहीं मांगा कि तू मिल ले ये ला मिल ले वाला, किसी के माँ बाप नहीं कहते हैं। उनका एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उनके लिए साध्य है, और वो साध्य क्या है, आपकी सफलता। उसके लिए वो कुछ करने हैं, आपको पीठ पीछे पता भी नहीं चल रहा होगा कि कहां कहां से माता पिता करते हैं, ठीक है। तो आप खुद मान के चलिए, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर कहीं ना कहीं लोन होगा, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से उधार लिया गया पैसा होगा, इस उम्मीद से आपके पीछे वो लगे हैं, उधार मांग के लोन लेके, कल के दिन बच्चे का सिलेक्शन होगा तो हम ये बच्चा इस चीज को कंप्लीट करेगा, इसका भविष्य बन जाएगा, इसका फ्यूचर हो जाएगा, अपने बच्चों को पाल लेगा। यही सब माता पिता सोचते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि जैसे दिन हमने देखे, जितना स्ट्रगल हमने किया, बच्चा भी हमारा वैसा करे। इसीलिए आपके पीछे क्या लगे रहते हो, इतनी मेहनत करके। तो आप उनका चेहरा याद करके, बिल्कुल फालतू समय नहीं देना है, बिल्कुल अनावश्यक समय जाया नहीं करना। एक बार मेहनत करके देखिए 6 महीने, आप अपनी तस्वीर, अपनी तकदीर सब बदल देंगे। लेकिन आपको दिखाना होगा, आपको साबित करना होगा कि आप उन छात्रों में से हैं, आप उन लोगों में से हैं जिनको किसी की कही गई पॉजिटिव बातों का प्रभाव पड़ता है, उन बातों को आप अपने अंदर आत्मसात करते हैं और उसी के आधार पर आप अपनी अनुक्रिया करते हैं। अगर आप ये सब चीजें सुनने के बाद भी 4 दिन माटी लगा के माथे पे कि यार अब मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, उसके बाद 2-3 दिन पढ़ाई की, फिर छोड़ दिया, फिर ढीले पड़ गए, इससे कुछ नहीं होता बच्चों। आप ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी की कही गई बातें अगर आपको प्रभावित कर रही है, सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर रही है, तो आप कल परसों को मत जाइए, आप अभी से, आज से, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा बच्चों। अगर आप सोचते हैं कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, कभी नहीं आता। कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, इंसान का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कई बार फीवर वगैरह आता है, कई बार कफ वगैरह हो जाता है, वो कंडीशन अलग है। अदरवाइज जब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती, न थकना है न रुकना है। ये किसके लिए, आपके लिए। कौन सफल होगा, आप सफल होगा। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बता दूंगा, आप जिस तरीके से फॉलो करेंगे आपका सफल होगे। तो क्योंकि देखो एग्जाम निकल जाएगा, सिलेक्शन ले लोगे, कहीं सेटल हो जाओगे, मुझे भी कभी मिलोगे तो मुझे भी गर्व होगा जिस दिन कहोगे सर कभी ना कभी आपकी बातें सुनी थी, आपसे प्रभावित हुए थे। क्योंकि पढ़ने वाला आप पढ़ने वाले आप खुद हैं, मेहनत करने वाले आप खुद हैं, सफलता आपकी खुद की है, असफलता भी आपकी खुद ही है। न मुझे सफलता का क्रेडिट लेना है, ना ही मुझे असफलता का दोष अपने ऊपर लेना है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर सकता हूं, वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहां पे पढ़ा के आपके एग्जाम को इजी कर सकता हूं कि यार भाई ये चीजें आ सकती हैं, इस तरीके से पढ़ना। आधे घंटे 30 मिनट के अंदर अगर कोई इंसान आपको थोड़ा सा सही डायरेक्शन में स्टडी करवाए, सही से आगे आपको पुश करे, तो उसका परिणाम अगर आपको परीक्षा में मिलता है तो ये आपका ही घर चलेगा। इससे कोई किसी को ना देता है, ना कोई किसी से लेता है बच्चों, ये ध्यान रखना। जीवन में सफल
सफलता भी खुद की है, असफलता भी खुद की है। तो कल से, परसों से, जब से भी अपना रूटीन बनाते हो, ये मान के चलो कि नकारात्मक जो चीजें हैं, नेगेटिव चीजें, उनसे दूर रहना है। जो टांग खींचते हैं, पकड़िए इंसान को, सोचिए कि ये मेरे बारे में कितना हितैषी है, मेरे लिए क्या कर रहा है। क्योंकि कई लोग कहते होंगे चल यार क्या कितना 24 घंटे पढ़ता रहेगा, चला निकलते हैं बाहर, आउटिंग करके आते हैं, छोड़ किताब कुछ नहीं होता है इससे। अगले दिन फिर ऐसा दूसरा दोस्त आ गया, चल यार कुछ। आजकल तो आप जानते ही आजकल की जनरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। कई लोगों को तो बिना उसके पढ़ाई भी नहीं होती, बिना उसके का मतलब समझ रहे होगे आप, कई चीजें नशीली या मादक पदार्थ भी कई लोग लेते हैं, आप लोग खुद जानते हैं। तो इन चीजों से बचना है। अपनी जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, हर चीज से त्याग समर्पण कीजिए। एक दिन आपका चयन हो जाएगा, आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद पता है आपको क्या कहेंगे, यार बेटा जा, मतलब तू जा, तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है। फिर आप अपनी लाइफ के खुद ही क्या हो जाएंगे बच्चों, मतलब कहां किस डायरेक्शन में इसको ले जाना है खुद ही तय कर लेंगे। तो मैंने ये बात बता दी आपको, बिल्कुल भी अपना समय जाया नहीं करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, करके दिखाना है कि भाई मैं निकल के दिखाऊंगा, बात खत्म। ठीक है, 2026 एक टाग दीजिए बड़ा सा, एक आपने रूम पे लिख लीजिए, 2026 में सफलता पानी है। O2S बोला था मैंने, कहा क्या बोला था, यानी अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस। जिस दिन विज्ञापन आएगा या जिस दिन कोई एग्जाम सामने मिलेगा, उसको सफलता में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कुछ बातें थी महत्वपूर्ण। आई होप कि ये बातें आपके समझ आई होगी, इसको आप आत्मसात करेंगे और इसी के आधार पे अपना एक मतलब तय करेंगे कि भाई मुझे कितना घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और हमेशा जहां पे लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही यार, मैं क्या मतलब ये क्या हो रहा कैसा रहा, माता पिता की तस्वीर देखनी है, फैमिली की तस्वीर देखनी है। ठीक है, और याद करना, मैंने पहले बोल दिया 70% लोग ऐसे हैं जिसके माता पिता ने उधार लेके पढ़ा रखा है, उसका चुकता आप ही नहीं करना है। ऐसा पॉजिटिव बन के अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।